21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का नाम का ऐलान हो जाएगा और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को दिल्ली में काउंटिंग की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने कहा नामित मेंबर्स वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं होंगे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप लागू नहीं होगा। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर ओवैसी के पार्टी ने हंगामा और प्रदर्शन किया। ये लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और पार्टी के लीगल सेल के वकील मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया। भड़काऊ बयानों को लेकर के एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी का नाम उन एफआईआर में शामिल है जिनमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर भड़की ममता बनर्जी ने ट्वीट करके भड़काऊ भाषणों और बयानों की निंदा की। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारियों की मांग की। कहा बीजेपी नेताओं के बयान अभद्र और हिंसा फैलाने वाले हैं। अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत ने बीजेपी पर वार किया। कहा देश में सब ठीक था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 2 धर्मों में झगड़े लगाना चाहते थे। संजय राउत बोले अगर देश में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। कानपुर हिंसा में एक और नया वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई और दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की और सामान भी लूटा। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ट्रकों में पत्थर भरकर लाए गए थे। कल इन्हीं पत्थरों को बुलडोजर लगा करके हटाया गया था। कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की कार्रवाई जारी। एसआईटी ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों का बयान लिए। पत्थर कांच टूटे सीसीटीवी हटाने वाले सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। हिंसा वाली जगहों पर छतों पर रखे ईंट पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया। जुमे की नमाज को लेकर के ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। हर एक छत की पड़ताल की गई और छतों पर रखे पत्थर हटवाए गए। जम्मू के अरनिया में 300 मीटर की ऊंचाई पर एक बार फिर दिखाई दिया ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर सुरक्षा बल बेहद चौकस है। पुलिस और बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी गतिविधियों को लेकर के चेन्नई में कई स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। मामला आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रचार और फंड जुटाने से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान सीएम योगी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हावड़ा में स्थित बेलूर मठ का दौरा किया। जेपी नड्डा ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण को श्रद्धांजलि दी। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना केंद्र सरकार ने धान के खरीद मूल्य को नहीं बढ़ाया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने मोहाली के सन्नी एनक्लेव में छापेमारी की और एनक्लेव के जलवायु टावर में गैंगस्टर के घरों में छापेमारी की गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी। मूसेवाला मर्डर केस में बठिंडा से शार्प शूटर केशव और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपड़ा बेच रहे बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता की गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने तुषार शुक्ला को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में आज फैसला नहीं आ पाया। कोर्ट में नई अर्जी दाखिल होने की वजह से सुनवाई 24 अगस्त के लिए टाल दी गई। देश में एक बार फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मामलों में 40% का इजाफा। 24 घंटे में 7,240 नए मामले। एक दिन में 3,591 लोग ठीक हुए। पाकिस्तान के कराची में मंदिर पर हमला हुआ। कोरंगी इलाके में 6 हमलावरों में मंदिर में तोड़फोड़ की। मूर्तियों और पूजा सामग्री को भी तहस नहस किया। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी। भारी बारिश की वजह से दक्षिण सलमार मनकाचर जिले में बाढ़ आ गई। मुंबई के मानकुंडा इलाके में कुर्ला स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। मुजफ्फरनगर में तिवाती थानाध्यक्ष की रिश्वतखोरी का वीडियो एक बार सामने आया है। वीडियो में थानाध्यक्ष टाइल्स और एसी लगाने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं।